देश भर में कोरोना महामारी ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते देश भर में मौत के आंकड़ों में तेजी आने लगी है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए जगह और लकड़ियां नहीं बची। यहां तक कि कई शमशान घाटों में टोकन दिए जाने लगे हैं। लोग अपने परिजनों की लाशों को रखकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। वहीं शमशान घाटों में काम करने वालों की हालत भी खस्ता होती जा रही है। ऐसी एक खबर राजधानी भोपाल से सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शमशान घाट में अब अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिलने की खबरों के बाद कब्रिस्तान में जगह का संकट आ गया है। शवों को दफनाने के लिए लोगों को कई घंटों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करने वाले लोगों के कब्र खोदते खोदते हाथों में छाले पड़ने लगे हैं, जिसके चलते अब जेसीबी मशीन से कब्र खोदी जाने लगी हैं। खबरों के मुताबिक भोपाल के कब्रिस्तान में 10 से 12 शव रोजाना आ रहे हैं, जिसके चलते जगह और मिट्टी की कमी भी होने लगी है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान में 15 कब्रें रोजाना एडवांस में खोदी जाने लगी हैं, ताकि लाशों को इंतजार ना करना पड़े। हालात ऐसे हो गए हैं कि भोपाल के छदा कब्रिस्तान में 1 अप्रैल से अब तक करीब 65 से अधिक जनाजे पहुंच चुके हैं, जबकि 52 ऐसे जनाजे हैं जिनकी मौत अन्य बीमारियों से हुई है। इस वक्त पूरे देश में कोरोना के प्रचंड तांडव से हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के राजनेता कोरोना के ऐसे समय में अब राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी चल रही है, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद शुरू कर दी गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। दरअसल सांसद राकेश सिंह का एक पंपलेट इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि सांसद राकेश सिंह की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन में फ्री में दिया जा रहा है। सांसद के इस पंपलेट के वायरल होते ही कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेर लिया है। राकेश सिंह के पंपलेट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि पंपलेट से जाहिर होता है कि बीजेपी सांसद खुलेआम रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण अपनी रफ्तार बना चुका है। देश भर में कोरोना के आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं। वहीं सरकार भी कोरोना की रफ्तार को धीमी करने के लिए भरपूर प्रयास में है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। साथ ही योगी सरकार ने कड़ा रुख रखते हुए बिना मास्क के पाए जाने वालों पर 100 नहीं 500 नहीं बल्कि पूरे 10,000 रुपए का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। योगी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए आज जिलाधिकारियों, सीएमओ सहित प्रदेश के अधिकारियों की हाई लेवल बैठक बुलाई थी, जिसमें सरकार ने कई बड़े अहम निर्देश दिए हैं। योगी सरकार के आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को स्थगित करने का आदेश दिया है। बिना मास्क पाए जाने वालों पर 10,000 का जुर्माना लगाए जाने के आदेश दिए हैं। देश में कोरोना की लहर में शायद ही कोई बच पाया हो। इतना ही नहीं, जो कोरोना को मात देकर लौट आए वो फिर से कोरोना का शिकार हो गए। हाल ही में जानकारी मिली है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। येदियुरप्पा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल मैं ठीक हूँ, अस्पताल में भर्ती हूँ। जो भी मेरे संपर्क में आए हों वो सावधानी बरतें और क्वारंटीन में रहें। बता दें कि सीएम येदियुरप्पा इससे पहले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उस समय भी उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना से मौतों का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं दमोह में होने वाले उपचुनाव के एक दिन पहले शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह की गाड़ी में करोड़ों रुपए मिलने की जानकारी सामने आई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट जारी करते हुए कहा है कि दमोह उपचुनाव के एक दिन पहले शिवराज के मंत्री भूपेंद्र सिंह की गाड़ी और क्लब हाउस कमरा नंबर 101 में करोड़ों रुपए होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस लोकतंत्र के दुष्कर्म की मूक दर्शक बने हुए हैं। वीडियो के मुताबिक मध्य प्रदेश शासन की एक गाड़ी जिसमें करोड़ों का कैश होना बताया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन फोन पर चुनाव आयोग को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि दमोह में 17 अप्रैल यानी कल उपचुनाव का मतदान होना है। दमोह उपचुनाव में बीजेपी ने राहुल लोधी को उम्मीदवार बनाया है। राहुल लोधी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस ने कद्दावर नेता माने जाने वाले अजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है।
देश में एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। देश के कई राज्यों में लू के थपेड़े पड़ने लगे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं किसानों को फसलों की चिंता होने लगी है। अगर बरसात नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। मौसम विभाग ने गर्मी से लोगों को राहत और किसानों के लिए राहत भरी खबर देते हुए कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल सामान्य रहने की संभावनाएं प्रबल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार दीर्घावधि औसत के हिसाब से 98% बारिश होने का अनुमान है। विभाग का कहना है कि जून से सितंबर के बीच देश में अच्छी बारिश हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये कृषि क्षेत्र के लिए अच्छे परिणाम हो सकते हैं। विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं चक्रवात के चलते कुछ हिस्सों में नमी देखी जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी ने अभी तक कई लोगों की जान ली है। इस महामारी की चपेट में न केवल आम लोग बल्कि कई हस्तियां भी आ चुकी हैं। वहीं अब इस महामारी ने एक और बड़े नाम की जान ले ली। मशहूर गायक और फिल्मी गीत लिखने वाले पंडित किरण मिश्रा का कोरोना के चलते निधन हो गया है। आपको बता दें कि 67 साल के पंडित किरण मिश्रा का मुंबई के एक निजी अस्पताल में शुक्रवार दोपहर को निधन हो गया। उन्होंने कई भक्ति गीतों में अपनी आवाज़ दी है। साथ ही कुछ एक फिल्मों के लिए उन्होंने गीत भी लिखे हैं। पंडित मिश्र कोरोना संक्रमित से पीड़ित बताया जा रहा है कि पंडित मिश्र ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। ऐसे में अब वैक्सीन लगवाने के बाद किसी की मौत होने का ये एक और नया मामला सामने आया। इस बात की जानकारी पंडित मिश्र के बेटे ने दी है। हरिद्वार में महाकुंभ में हुए दूसरे शाही स्नान के बाद कई साधु संतों के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी लगी थी, जिसके बाद संत समाज में कोरोना को लेकर काफी डर बना हुआ है। इसी के चलते निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने कुंभ की समयावधि से पहले कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को कुंभ का आखिरी दिन होगा। इसी के चलते सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि आज होने वाली सीएम की बैठक में कुंभ समाप्ति का फैसला हो सकता है और इसका ऐलान भी आज ही कर दिया जाएगा। महाकुंभ में आयोजित हुए दूसरे शाही स्नान के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी बढ़ गई। देश में बढ़ती महामारी के बीच एक और दुखद खबर सामने आई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक का शुक्रवार को निधन हो गया। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का 68 साल की उम्र में निधन हुआ। रंजीत सिन्हा का निधन दिल्ली में उनके निवास में ही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंजीत सिन्हा की मौत कैसे हुई है, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। रंजीत सिन्हा 1974 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के अलावा आईटी-बीपी, डीजी जैसे बड़े पद को भी अच्छे से संभाला था। आपको बता दें कि रंजीत सिन्हा को 2012 नवंबर में 2 सालों के लिए सीबीआई चीफ बनाया गया था। इससे पहले वो रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के लिए नेतृत्व कर चुके हैं। साथ ही में उन्होंने पटना और दिल्ली सीबीआई में भी वरिष्ठ पदों पर काम किया है।